किसी ने ठीक ही कहा है कि समस्या जहाज जैसा विशाल हो, प्रभु का कृपा सागर जैसा विशाल होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं एक छोटा सा प्रसंग बता रहा हूँ। एक बार भगवान विष्णु से नारद जी ने बोला, प्रभु, जो आपका आराधना करता है, भक्ति करता है, वो इतना दुखी क्यों रहते हैं? और जो आपकी भक्ति नहीं करते, आराधना नहीं करते, यहाँ तक कि आपकी नाम तक नहीं जपते, वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, धरती लोग पे बड़ा आनंद में रह रहे हैं। इस पे प्रभु ने बोला नारद जी से, आओ चलकर भ्रमण करके आते हैं। दोनों लोग साधु के भेष में धरती पे आ पहुंचे और एक व्यापारी के दरवाजे पे जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही व्यापारी दरवाजा खोलता है, देखकर लगता है गुस्सा करने, कहने लगा कि चले आते हो मुंह उठाकर भिक्षा मांगने, यह कोई मांगने की जगह है, यहाँ भोजन मिलता है, जाओ जाकर मेहनत करो। व्यापारी यहाँ तक कि अपशब्द बोलने लगा। दोनों लोग वहां से चल देते हैं। नारद जी को लगता है कि प्रभु अब तो गुस्सा हो गए हैं, व्यापारी को श्राप देंगे और इसका सारा धंधा चौपट हो जाएगा। जैसे ही कुछ दूरी पर जाते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम और ज्यादा धन कमाओ, तुम्हारा व्यापार और बढ़े, तुम ऐसे ही हंसते रहो, खिलते रहो। नारद जी को लगा कि ये क्या कह रहे हैं प्रभु। फिर अगले दिन एक बूढ़ी महिला के झोपड़ी में जाते हैं। जाकर वहां पे भिक्षा के लिए कहते हैं। बूढ़ी महिला जैसे ही आती है, कहती है कि मेरे पास भोजन की तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गाय है, मैं उसका दूध पिला सकती हूँ। बूढ़ी महिला ने तुरंत एक एक गिलास दूध का व्यवस्था किया, आसन लगाया और दोनों लोगों को दूध पिलाई। दोनों लोग वहां से चल दिए। जैसे ही आगे गए तो प्रभु ने पीछे मुड़कर बूढ़ी औरत के झोपड़ी की तरफ देखा और ये कहने लगा कि कुछ दिनों में आपकी गाय चल बसेगी। जैसे ही नारद जी ने सुना तो कहने लगे कि प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? जो व्यापारी हम लोगों को बुरा भला कहकर अपने दरवाजे से भगा दिया, उसको आप कह रहे हैं कि उसका व्यापार बढ़े, वह ज्यादा पैसा कमाए, वो ऐसे ही खुश रहे। और जो महिला ने हम लोगों का सम्मान किया, दूध पिलाया, उसको आप कह रहे हैं कि तुम्हारी गाय कुछ दिनों में चल बसेगी। इस पर प्रभु ने समझाया कि मैंने ऐसा इसलिए कहा कि व्यापारी ज्यादा धन कमाए, उसका व्यापार ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि जब अंत समय आए तो उसे और धन कमाने की चिंता लगा रहे और अगले योनि में वह सर्प बन के तिजोरी के नीचे बैठा रहे। मैंने बूढ़ी औरत को इसलिए कहा कि तुम्हारी गाय कुछ दिनों में चल बसेगी, क्योंकि बूढ़ी औरत का जब अंत समय आए तो उसकी यह न चिंता रहे कि गाय को कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। उस समय बूढ़ी औरत सिर्फ भगवान की आराधना करे, उसे गाय की कोई चिंता न रहे। इसलिए बूढ़ी औरत के जीवन से पहले ही गाय को समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अंत समय में जो जैसा सोच रखता है वह वैसा बन जाता है। जाते जाते मैं कहना चाहता हूं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है।